अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1। चैप्टर 7 में हमारे पास परमुटेशन, कम्बिनेशंस, ये सब चीज़ें आएंगी। तो एक्सरसाइज 7.1 में तो हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमारे पास एक ये सिंबल दिया हुआ है, इसको आप ओ कह लें। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, और एक सेट दिया हुआ है कौन सा, ए यूनियन बी। यानी ए यूनियन बी करने के बाद जो आंसर आएगा ना, तो कितने एलिमेंट्स होंगे, तो उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स का। तो हम क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट देखें, ए यूनियन बी। तो जनाब ए यूनियन बी, तो ए का सेट हमें गिवन है 0 1 2 3, और बी का सेट हमें गिवन है 2 3 4। तो जनाब यूनियन में क्या होता है, सब कुछ ही आ जाता है, ठीक है। 0 1 2 3 4। तो जनाब ओ ए यूनियन बी आपके पास आ जाएगा। जस्ट आपने इन एलिमेंट्स को काउंट कर लेना है कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो इस सेट में हमारे पास हैं 5 एलिमेंट्स, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारे पास है, इसमें हमें मालूम करना है ओ ए इंटरसेक्शन बी। जनाब ए इंटरसेक्शन बी तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से। आपके पास जो इंटरसेक्शन में हम कॉमन होता है वो लिखते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या क्या कॉमन आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। तो जनाब ओ ए इंटरसेक्शन बी कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमें ओ ए प्लस ओ सी। तो जनाब ओ ए ये कितने हैं आपके पास, ए के सेट में हमारे पास एलिमेंट हैं 1 2 3 4, ठीक है। और सी के सेट में हमारे पास एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। सिंपल आपने इनको आपस में ऐड कर देना है। तो जनाब ओ ए प्लस ओ सी आपके पास आ जाएगा 4 + 5, जो कि आपके पास आ जाएगा 9। जनाब यहाँ पे ए यूनियन सी है। ए आपके पास है 0 1 2 3, सी आपके पास है 4 5 6 7 8। तो जनाब ये आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जनाब आपने इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लेने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ से आपके पास आ जाएंगे 9। ये रहेगा आपका आंसर। 5 पार्ट में सबसे पहले तो आपने ए इंटू सी मालूम करना है। ए सेट आपके पास है 0 1 2 3, सी आपके पास है 4 5 6 7 8। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले ये 0 इन सब से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 1 इन सब से मल्टीप्लाई होगा, 2 इन सब से मल्टीप्लाई होगा, और 3 इन सब से मल्टीप्लाई होगा। तो जनाब आपके पास आ जाएगा 0 × 4, 0 × 0 और 5। इसी तरह से एक सेट आपका बनेगा 0 6 का, ठीक हो गया। इसी तरह से एक बनेगा 0 7 का, और एक बनेगा 0 8 का। इसी तरह से 1 4 का बन जाएगा एक सेट बन जाएगा 1 5 का, एक बन जाएगा 1 6 का, 1 7 1 8, ठीक हो गया। इसी तरह से 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8, और 3 8 3 4
3 5 3 6 3 7 3 8। तो जनाब ओ ए इंटू सी आपके पास क्या आ जाएगा। आपने इन सेट्स को देख लेना है कितने आपके पास ये सेट्स बने। तो आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 5 10 15 20। तो जनाब ये आपके पास आ जाएगा 20। 6 पार्ट में पहले आपने बी मल्टीप्लाई बाय सी मालूम कर लेना है। बी का सेट आपके पास है 2 3 4, सी आपके पास है 4 5 6 7 8। तो जनाब यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 4 का 2 5 2 6 2 7 2 8। इसी तरह से हो जाएगा 3 4 और ये हो जाएगा 3 5 3 6 3 7 3 8 और ये हो जाएगा 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8। तो जनाब अब हमने मालूम कर लेना है ए यूनियन बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो जनाब ए यूनियन बी मल्टीप्लाई बाय सी होगा तो हमारे पास ए गिवन है 0 1 2 3 यूनियन होगा और ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं अभी ये सारे एलिमेंट्स की जगह सिर्फ बी मल्टीप्लाई बाय सी लिख रहा हूँ। तो जनाब ये हमारे पास टोटल जो हमारे पास सेट्स बन जाएंगे वो बन जाएंगे 0 1 2 3 का, ठीक है। और ये सारे सेट्स भी आ जाएंगे। ये टोटल कितने सेट्स हैं, ये टोटल हमारे पास, अब देखें यहाँ पे हमारे पास 0 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और बी मल्टीप्लाई बाय सी के कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास 15, ठीक है। यानी ए के एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं 0 1 2 3 और बी इंटू सी के एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं 15। ये 15 के 15 आप यहाँ लिख दिएगा, मैं सिर्फ यहाँ पे बी इंटू सी लिख रहा हूँ, ठीक है जनाब। यूनियन में क्या होता है सब आ जाते हैं। तो जो हमने ए यूनियन बी इंटू सी किया तो ए के सारे एलिमेंट्स आ गए और बी इंटू सी वाले सारे एलिमेंट्स आ गए जितने भी हैं, ठीक है। तो आप कॉमा के बाद सारे ये बी वाले एलिमेंट्स लिख सकते हैं। तो ये 15 एलिमेंट्स हैं और ए के एलिमेंट्स कितने हैं 4। 15 प्लस 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा 19, ठीक हो गया। 7 पार्ट में ए यूनियन बी इंटू ए यूनियन सी और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम करना है। तो सबसे पहले तो आप मालूम कर लें ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आपके पास हो जाएगा, ए का सेट हमारे पास है 0 1 2 3 और बी का सेट आपके पास है 2 3 4। तो जना यहाँ से तो आपके पास आ जाएगा 0 1 2 3 4। इसी तरह से ए यूनियन सी, ए यूनियन सी आपके पास क्या हो जाएगा 0 1 2 3 और सी का सेट आपके पास है 4 5 6 7 8। जनाब यहाँ से आपके पास आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जनाब अब आपने ए यूनियन बी को मल्टीप्लाई करना है ए यूनियन सी से। जनाब इनके जो सेट बनेंगे ना वो बनेंगे टोटल, यानी कि मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ इसका, इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास आएंगे। अब देखें यहाँ पे टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 5 और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 9, ठीक है। तो ये 0 है, ये नॉन एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो जो 0 के साइड बनेगा 0 0 0 1 0 2 0 3, ठीक है। तो 9 साइड इसके बन जाएंगे 0 के साथ। इस तरह से 1 से जब ये पूरा साइड मल्टीप्लाई होता है 9 साइड इस तरह से बन जाएंगे।
ठीक है। तो इसी तरह से ये पांचों जब इन 9 से सेट बनेंगे तो 9 5 आपके पास होता है 45। ठीक है, आप इनके सेट बना के उनको काउंट करेंगे तो आपके पास 45 आंसर आएगा। 8 पार्ट में आपके पास बी इंटरसेक्शन सी, बी आपके पास है 2 3 4, सी आपके पास है 4 5 6 7 8। तो जनाब यहाँ से तो आपके पास आ जाए 4। तो जनाब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आपके पास आ जाएगा। ए आपके पास है 0 1 2 3, सी आपके बी इंटरसेक्शन सी आपके पास है 4। तो यूनियन लेंगे तो सबको सारे एलिमेंट्स एक एक दफ़ा आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4। तो जनाब इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपने मालूम कर लेने हैं और काउंट करके आपने लिख देने हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इस सेट में है आपके पास 5। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है देयर आर 53 स्टूडेंट्स टेकिंग मैथमेटिक्स और फिजिक्स और बोथ। 53 स्टूडेंट्स ने या तो फिजिक्स ली हुई है या मैथमेटिक्स ली हुई है या बोथ लिया हुआ है। ठीक है जनाब। 33 स्टूडेंट्स टेकिंग मैथमेटिक्स एंड 40 स्टूडेंट टेकिंग फिजिक्स। तो फर्स्ट पार्ट इसमें कह रहा है हाउ मैनी टेकिंग बोथ, हाउ मैनी टेकिंग मैथमेटिक्स बट नॉट फिजिक्स एंड हाउ मैनी टेकिंग फिजिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स। तो जनाब सबसे पहले तो आपने यहाँ पे लेट करना है कि एक सेट ले लें आप ए का। ठीक है, वो क्या है, वो बराबर है आपके पास जो कि टेकिंग मैथमेटिक्स और फिजिक्स और बोथ। कितना है ये, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी 53। ठीक है, ओ ए हमने इसको सपोज कर लिया और आपने यहाँ पे सपोज कर लेना है एक बी का सेट, वो टेकिंग मैथ्स जो कि है आपके पास 38, और एक सेट आपने सपोज कर लेना है सी का, वो है आपके पास टेकिंग फिजिक्स, ये आपके पास है 40। तो जनाब यहाँ पे हमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, आप एक सेट ले लें डी का। वो क्या होगा, वो होगा जो फिजिक्स और मैथ दोनों ले रहे होंगे। ठीक है, तो जनाब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपल आपने क्या करना है, आपने इसको कर देना है बी यूनियन सी। ठीक है, माइनस ए। बी यूनियन सी हम क्यों कर रहे हैं कि हमें बी और सी हमारे पास कितना है 38 और 40, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे यानी यूनियन हो जाएगा, तो हम इसको कर लेंगे प्लस आपस में। तो यहाँ से आपके पास ये 78 आ जाएगा माइनस 53। तो जनाब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि मैथ और फिजिक्स दोनों ले रहे हैं वो आपके पास आ जाएगा 25। ठीक है, इसी तरह से इसके सेकंड पार्ट में हमें कह रहे हैं कि सिर्फ मैथ ले लेकिन फिजिक्स ना ले। तो उसके लिए हम यहाँ पे सपोज करेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे हमारे पास दो सेट हैं, एक तो बी वाला है, उसमें बी वाला कौन सा है जो कि जो आपके पास ले रहा है टेकिंग मैथ्स, वो आपके पास कितना है, यहाँ पे हमने बी कितना सपोज किया था 38। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास डी का एक सेट है, वो इसमें ये कि ये दोनों ले रहे टेकिंग मैथ्स एंड फिजिक्स। ये आपके पास कितना था, ये आपके पास आया था 25। ठीक है, ये हमने फर्स्ट पार्ट से निकाला। तो जनाब आपने एक नया सेट आपने सपोज कर लेना है एफ का, तो यहाँ पे आपने 38 माइनस 25 कर देना है सिंपल। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 13 स्टूडेंट्स टेक मैथ्स बट नॉट फिजिक्स। इसी तरह से हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसमें हमने क्या निकालना है कि वो फिजिक्स ले रहा हो लेकिन मैथमेटिक्स ना ले रहा हो। तो इसके लिए हम करेंगे, इसके लिए हम एक सेट सपोज कर लेते हैं ई का। ठीक है, तो जनाब हमारे पास यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, ए के सेट में से आपने माइनस करवा देना है
बी का सेट, ठीक है। ए कौन सा था, जो फिजिक्स और मैथ और या बोथ सब कुछ ले रहे थे, ठीक है। मैथ ले रहा था या फिजिक्स ले रहा था या दोनों ले रहा था। और बी हमारे पास था कि वो मैथ ले रहे थे सिर्फ। तो ये मैथ लेने वाले आपने ए में से माइनस करा देना है, तो आपके पास फिजिक्स लेने वालों की तादाद आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने 53 माइनस 38 करा देना है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएंगे 15 स्टूडेंट्स जो कि फिजिक्स ले रहे होंगे बट नॉट मैथ्स, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कंप्यूट दी फॉलोइंग 9 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या है, ये जो 9 फैक्टोरियल है ना, ये आपके पास बराबर होता है 9 फैक्टोरियल को इस तरह से हम करते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। 9 फैक्टोरियल का मतलब 9 से लेके 1 तक जाएगा ये मल्टीप्लाई होते हुए। तो आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दिएगा कैलकुलेटर से, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा 3628880, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपके पास है 6 फैक्टोरियल माइनस 6 स्क्वायर। अब इसके लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, 6 फैक्टोरियल माइनस 6 स्क्वायर। तो 6 फैक्टोरियल आपके पास आएगा 720 और 6 का स्क्वायर आपके पास होगा 36। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 684 आंसर। तो जनाब 8 फैक्टोरियल, 8 का मतलब आपने यहाँ से कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है, ठीक हो गया। इसी तरह से 48 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, ये यहाँ कहाँ तक जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जनाब ये यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास 39 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 38 फैक्टोरियल। तो जनाब पहला एलिमेंट 39, अगला क्या होगा इसके बाद 38, और ये कहाँ तक जाएगा, 1 तक। इसी तरह 38 भी 1 तक जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 38 पे थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाए, ठीक है, तो जनाब नीचे भी 38 फैक्टोरियल, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 39 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जनाब n+1 फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल, यहाँ पे n+1 फैक्टोरियल को हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, n+1, उससे अगली टर्म हमारी होगी 1, ठीक है। उससे अगली टर्म आपके पास क्या होगी, -1, उससे अगली टर्म n-2, ठीक है। -1 बढ़ता रहेगा, तो n-3 कहाँ तक जाएगी, 1 तक। n-1 फैक्टोरियल को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो अगली टर्म क्या होगी, n-2, n-3, ये भी कहाँ तक जाएगी, 1 तक। तो n-1 से लेके जितनी भी आगे टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगी n-1 से लेके आखिर टर्म तक, ठीक है। तो हमारे पास न्यूमरेटर में बचेगा n इंटू n+1, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 4 persons एंटर अ फर्स्ट क्लास रेलवे कंपार्टमेंट इन विच देयर आर 6 सीट्स, इन हाउ मैनी वेज कैन दे टेक देयर सीट्स, ठीक है जनाब। तो हमारे पास सीट्स कितनी है, यहाँ पे 6 हैं और पर्सन कितना है, 4। तो जनाब फर्स्ट पर्सन, अगर कोई पहले फर्स्ट पर्सन आया, वो इन 6 सीट्स को इन यानी वो 6 सीटों पे 6 वेज से हम वो बैठ सकता है, ठीक है। यानी उसके पास कितने चांस होंगे सीट्स पे बैठने के, 6 चांस होंगे, ठीक है, क्योंकि 6 के 6 खाली हैं, वो इन 6 में से किसी पे भी बैठ सकता है। तो इसके पास कितने चांस हैं, 6 चांस है कि वो इन 6 सीटों से कहीं से किसी भी बैठ जाए। तो जब सेकंड पर्सन आएगा तो उसके पास कितने चांस बचे होंगे, पहला वाला तो एक सीट पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब 5 सीट बची हुई हैं, तो उसके पास होंगे 5 वेज, ठीक है, अपनी सीट पिक करने के। वो उन 5 में से भी किसी एक पे बैठेगा। इसी तरह से जब थर्ड वाला आएगा, थर्ड वाले के लिए आप क्या करेंगे, 2 सीटें तो इनकी हो गई बुक, ठीक है। तो अब सिर्फ 4 सीटें बची हुई हैं, तो वो उन 4 सीट्स में से किसी कोई एक पिक करेगा। इसी तरह से जब फोर्थ वाला आएगा, तो अब जनाब यहाँ पे क्या है कि 3 सीटें बुक हैं, अब वो 3 सीटों में से कोई एक पिक करेगा, तो इसके पास होंगे 4 वेज। तो जनाब टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास आ जाएगा सिंपल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 360 वेज दे कैन टेक देयर सीट्स, ठीक है। ये जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स कैन बी फॉर्म with the 4 digits 2, 3, 5, 6, no digit being used more than once in each number। ये 4 नंबर हैं 2, 3, 5, 7। तो कितने नेचुरल नंबर इन 4 डिजिट्स के जरिए बन सकते हैं,
ठीक है, यानी कि पहला नंबर 4 डिजिट्स मतलब कि उस जो भी नेचुरल नंबर बनेगा उसमें कितने 4 नंबर का एक नेचुरल नंबर बनेगा। वो 2357 हो सकता है, 2573 हो सकता है, 2735 3257 इस तरह करके ना वेस ये कह रहा है। लेकिन होना क्या चाहिए 4 डिजिट्स का। जनाब अगर इसके लिए हम मालूम करें तो इसके लिए जब हमारे पास हम लिखेंगे वैन डिजिट्स आर 2 3 5 7, तो हमारे पास कितने हैं 4 डिजिट है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स आपके पास आ जाएंगे 4 फैक्टोरियल। ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कि आपके पास बनेंगे 24 वेज। ठीक है, जब आपके पास डिजिट्स हैं 2 3 5 7, और जब आपके पास डिजिट होंगे आगे क्या कह रहा है, व्हाट विल बी देयर नंबर इफ द गिवन डिजिट्स आर 2 3 5 0, राइट ऑल द नंबर्स ऑफ फॉर्म। ठीक है, उसमें एक और हमें नंबर दिए हैं 2 3 5 0, तो इनकी कितने वेज बनेंगे 4 डिजिट्स के। ठीक है, अब यहां पे देखें अगर हम लिखें वैन डिजिट्स आर 2 3 5 0। ठीक है, अब इन नंबर से हमारे पास 4 डिजिट्स के कितने नेचुरल नंबर बनेंगे। तो जनाब यहां पे आप चीज देखें कि इसमें एक नंबर आ रहा है 0। अगर ये 0 इन नंबरों से शुरू में आ जाए, जैसे अगर हम सपोज करें ये 0 हमारे पास ये एक 4 डिजिट्स का नंबर बना है 2 3 5 2 5 3 बना है। ठीक है, एक अगर इसका एक ऑर्डर ये बन रहा है तो इस 0 को तो लिखना नहीं लिखते, शुरू में कोई भी हम 0 लिखते नहीं है, तो ये सिंपल क्या बनेगा 2 5 3, जो कि हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये कितने नंबर का बन रहा है 3 डिजिट्स, यानी कि 3 डिजिट्स का ये नंबर बन रहा है, लेकिन हमें सिर्फ 4 डिजिट्स के नंबर चाहिए। तो जनाब इन नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो आपने देखना है कि 4 फैक्टोरियल इसका कितना आएगा 24। अगर हम इनके चारों सपोज करेंगे 0 भी शुरू में हम सपोज कर रहे हैं तो हमारे पास 24 वेज आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर और हमें ये तो नंबर चाहिए ही नहीं, तो हमें इसकी जितने भी वेज आ रहे हैं ना 0 के साथ कितने, यानी कितने नंबर ऑफ वेज हैं 0 के साथ कि 0 शुरू में आएगा, वो हमें इस 24 में से माइनस करवा देना है इन नंबर्स के लिए। तो जनाब 0 शुरू में कितनी दफ़ा आ सकता है। अब 3 डिजिट्स वाले हमारे पास कैसे आएंगे, जैसे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, ये आपके पास क्या होगा 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल आपके पास होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। तो जनाब आपने सिंपल आपने क्या करना है, इन नंबर्स के लिए टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 माइनस 16, यहाँ से आपके पास आ जाएंगे 18 वेज। ठीक है, यानी कि इन नंबर से 18 वेज के जरिए हम 4 डिजिट्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जिनके शुरू में 0 आएगा वो काउंट नहीं होगा, तो ऐसे कितने नंबर होंगे जिनके शुरू में 0 आएगा, वो 6 नंबर होंगे। वो 6 नंबर हमने इसमें माइनस कर देना है, तो हमारे पास 18 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स ईच हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 2 0 2 3 5 8 9 इफ नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड। नंबर तो हमें गिवन है तकरीबन 6, ठीक है, लेकिन कह रहे कितने नंबर इससे फॉर्म हो सकते हैं, कितने डिजिट्स के 3 डिफरेंट डिजिट्स हों उसके अंदर खाली, यानी कि 100 की फॉर्म में जितने भी नंबर आएंगे ना वो इन नंबर के जरिए जनरेट कितने नंबर हो सकते हैं, वो हमने ये फाइंड करना है इसके अंदर। ठीक है, तो जनाब 100 के लिए हमारे पास क्या होता है 100 10 यूनिट। ठीक है, आखिरी वाला क्या होता है यूनिट कहलाता है, यूनिट 10 100 फिर 100 चलता है, लेकिन हमें सिर्फ 3 नंबर फॉर्म करने हैं 3 डिफरेंट डिजिट्स। तो जनाब यहाँ पे हमने अब देखें इसमें हमने इसको कैसे सॉल्व करना है इस फॉर्मूले के जरिए। तो जनाब यूनिट प्लेस पे अगर हम कोई एक नंबर रखें 6 में से, ठीक है, हम 6 में से कोई भी एक नंबर रख सकते हैं यूनिट प्लेस पे, अगर हम क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन है 6 नंबर, तो
यहाँ पे हम 6 नंबर्स को 6 वेज के ज़रिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इन 6 में से कोई भी एक लिख सकते हैं। अब जब हमने इन 6 में से कोई भी एक यहाँ लिख दिया तो 10 प्लस के लिए हमारे पास कितने नंबर बचेंगे? 5। ठीक है, क्योंकि एक हम ऑलरेडी पिक कर चुके हैं इधर से हमने। तो जनाब 100 प्लेस के लिए हमारे पास कितने नंबर बचेंगे? कितने नंबर बचेंगे? 2 हम ले चुके हैं, तो हमारे पास यहाँ से बचेंगे 4। जनाब ये आपके पास हो जाएगा 6 × 5 × 4, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 120। तो जनाब ये जो 120 आया ना, इसमें आपके पास 3 डिजिट्स भी हो सकते हैं और 2 डिजिट्स भी हो सकते हैं। वो कैसे? अगर हम यहाँ पे 100 वाली जगह पे 0 प्लेस कर दें, अगर हम 0 प्लेस कर दें तो वो 0 तो काउंट होगा ही नहीं, क्योंकि अगर हमारे पास ये नंबर बन जाए, फर्स्ट करें 056, इसको 056 तो हम लिखते नहीं है, इसको तो हम लिखते हैं फिर 56, तो ये तो हो जाएगा 2 डिजिट्स का। अगर हम 0 पिक कर लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन टोटल नंबर्स में से ये 0 वाले नंबर हमें माइनस करवाने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा? उसके लिए हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे 0 100 प्लेस पे। ठीक है, 100 प्लेस पे हमने 0 पहले से पुट कर दिया। अब हमारे पास यूनिट वेज पे कितने यानी हमारे पास वेज बचेंगे? यूनिट प्लेस पे हम कोई भी एक नंबर यहाँ से पिक करें, 5 नंबर बचेंगे। तो यूनिट प्लेस पे हम 5 नंबर पुट कर सकते हैं। तो जनाब 2 नंबर आ गए, 0 और 5। ठीक है, 5 नंबर में से हमने दो निकाल लिया हमने। ठीक है, 0 तो हम पहले निकाल चुके थे, फिर इन 5 में से कोई भी एक हमने निकाल लिया। तो जनाब 10th प्लेस के लिए हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेज बचे? 4। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4 × 5, जो कि आ जाएगा आपके पास 20। तो जो आपके पास है टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट्स आपके पास आया 20, और टोटल नंबर ऑफ 3 and 2 डिजिट्स आपके पास था 120। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 3 डिजिट्स वाले। तो आपने सिंपल क्या करना है? 120 में से माइनस करवा देना है 20। तो जनाब आपके पास टोटल नंबर आ गए 3 डिजिट्स के। वो कितने आ गए आपके पास? 100। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में कह रहा है द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब रिपीटेड का मतलब यहाँ पे आपके पास आएगा, तो जनाब यहाँ पे अगर आपके पास नंबर्स रिपीट हो रहे हो तो जनाब 100 प्लेस पे भी कोई भी एक नंबर आ सकता है, 6 में से कोई सा भी 6। 10 प्लेस पे भी कोई भी 6 नंबर में से कोई भी एक आ सकता है, और यूनिट प्लेस से भी 6 में से कोई से भी एक आ सकता है, क्योंकि कह रहा है नंबर्स कैन बी रिपीटेड। जब आपके पास नंबर्स रिपीट हो रहे हों तो आपके पास नंबर ऑफ वेज आएंगे 6⁻3। वो कैसे? कि यहाँ पे भी 6 में से कोई भी आपके पास चॉइस होगी, यहाँ पे भी 6 में से कोई एक चॉइस होगी, यहाँ पे भी 6 से कोई चॉइस होगी, तो आपके पास 6³ आएगा। और 6³ आपके पास हो जाएगा 6 × 6 × 6, आपके पास आएगा 216। ठीक है जनाब। और जनाब यहाँ पे अगर हम सपोज करें कि हमारे पास 2 डिजिट्स आने के कितने चांस होंगे? 2 डिजिट्स आने के हमारे पास जो चांस होंगे वो बनेंगे, लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट्स इज इक्वल टू 6²। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 36। सिंपल आपने 36 माइनस 6 216 माइनस 36 कर देना है। तो जनाब यहाँ से आपके पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ 3 डिजिट्स आ गया यहाँ से आपके पास, जो कि आपके पास आएंगे 180। हो जाएगा इस पार्ट का आंसर।